Guys, welcome back to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So ये पंजाब हाउसिंग सीरीज का सेकंड सीजन आप कह सकते हैं इसको, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले या कल आपने जो वीडियो देखी थी उसके अंदर आपने देखा था एरो विलास, जिसका जो सैंपल था बहुत ही अमेजिंग था। इस वाली वीडियो के अंदर आप आज उससे भी एक अमेजिंग सैंपल विला देखेंगे। प्रोजेक्ट का नाम है फॉर्च्यून डिज़ाइनर विलास। कॉस्टिंग की अगर बात करें तो कॉस्ट आती है इसकी समवेयर अराउंड 75 लाख ऑनवर्ड्स, जो आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जिस हिसाब से बिल्डर ने काम किया है ये यहाँ पर बिल्डर की दृढ़ता और निश्चय दिखाता है। आप देख सकते हैं कि 3 मंथ के अंदर कितना ड्रास्टिक चेंज है। 3 मंथ के अंदर पूरा सिविल वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है एंड एज पर बिल्डर 6 महीने के अंदर ये पोजेशन रेडी भी होंगे। और मेरी जो अगली ट्रिप है पंजाब की वो समवेयर अराउंड नवंबर या दिसंबर में होगी, जोड़ मेले के टाइम पे। सो उस टाइम तक मैं एज्यूम कर रहा हूँ यहाँ पर फैमिलीज ऑलरेडी मूव हो चुकी होंगी। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जो ट्राई सिटी के अंदर एक स्पेसिफिक बजट के अंदर इंडिपेंडेंट हाउस ढूंढ रहे हैं, और इसके साथ साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना घर ऑलरेडी बुक कर चुके हैं। बिकॉज एक क्यूरोसिटी होती है अपने घर को बनते हुए देखते हुए, सो वो आप इस वीडियो के थ्रू पूरा कर सकते हैं। सो गाइस, दिस इज़ फॉर्च्यून डिज़ाइनर विलास। ये इस लोकेशन की सेकंड ट्रिप है। सो आपने लास्ट वाली वीडियो में देखा था, ऑलमोस्ट उस टाइम पे ये जो विलास थे यहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन फेज़ में है, बट नाउ दे आर एक्चुअली इन फिट आउट फेज़। सो इसमें बहुत सारे विलास ऐसे भी हैं जिनका ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है। 2-3 फैमिलीज ऑलरेडी यहाँ पर मूव भी हो चुकी हैं। सो एक फैमिली ऑलरेडी लास्ट वाले ब्लॉग में भी मूव हो गई थी जब मैं जैन में यहाँ पर आया था, बट द ओनली प्रॉब्लम वॉज एट दैट टाइम यहाँ पर सैम्पल अवेलेबल नहीं था। सो अभी ये सेकंड ट्रिप है पंजाब की मेरी। सो इस टाइम पे आई एम फॉर्चुनेट कि यहाँ पर जो सैम्पल है इट इज़ रेडी। सो ये है सामने जो सैम्पल अभी आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। 130 गज इसका प्लॉट एरिया है। अगेन यहाँ पर जो ग्राउंड फ्लोर पर है इसमें 2 BHK है और फर्स्ट फ्लोर पर 1 BHK है। अगेन ऊपर भी एक पेंट्री का प्रोविज़न दे रखा है। सो दिस इज़ द एंट्रेंस। सो ये पूरा पॉर्च एरिया आ जाता है यहाँ पर। सामने की तरफ नेम प्लेट के लिए और बेल के लिए स्पेस दे रखी है। अगर आप इस चीज़ पर भी नोटिस करें तो यहाँ पर जो बेल है अगेन बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। दोनों फ्लोर्स के लिए अलग अलग बेल्स दे रखी है। सो ये पूरा यहाँ पर एक बालकनी स्पेस आ जाता है। सो दिस कैन बी यूज फॉर प्लांटर्स एंड फॉर गिविंग अ ग्रीन लुक टू योर एंटायर हाउस। इसके बाद दिस इज़ द एंट्रेंस एरिया। सो एंटर करते ही पूरा ये ग्राउंड फ्लोर पर लिविंग और डाइनिंग एरिया का स्पेस आ जाता है। सो विला के अंदर कुछ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है जो इसके साथ आपको मिलेगी, और जितना भी मूवेबल फर्नीचर है वो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन का पार्ट नहीं है। जितने भी डिज़ाइनर फैंस हैं ये भी पार्ट नहीं है, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। फॉर मोर स्पेसिफिकेशन आप डायरेक्टली बिल्डर के नंबर पे डायरेक्टली कॉल करके चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। सो ये है पूरा एरिया, लिविंग और डाइनिंग एरिया। इसके बाद इस साइड पे ये ओपन किचन कॉन्सेप्ट है। किचन का भी जो स्पेस है काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, और जितने भी कैबिनेट्स यहाँ पर हैं वो सारे सॉफ्ट क्लोजर के साथ आते हैं। सो दैट वाज द एंट्रेंस एरिया जहाँ से मैंने इस ग्राउंड फ्लोर पर एंट्री करी। सामने की तरफ है विंडो स्पेस, लेकिन इसके अंदर अभी अगर आप देखें तो प्रोटेक्शन के लिए MS ग्रिल्स लगा रखी है यहाँ पर। सो ये है पूरा यहाँ पर किचन एरिया स्पेस। सो किचन में आपको डबल बोल सिंक मिलता है, और काउंटर टॉप जो अगर आप देखेंगे इसका काफ़ी सॉलिड लुक दे रहा है। इसके बाद दिस इज़ द एंटायर किचन। काउंटर टॉप से 2 फीट ऊपर तक सिरेमिक टाइल्स लगी हुई हैं। और इसके बाद एक और चीज़, अगर आप डिज़ाइनर्स स्विच और सॉकेट्स देख रहे हैं तो दिस इज़ समथिंग दैट आई एम सीइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। ये अभी ट्रेंड दिल्ली NCR में नहीं है, बट पंजाब में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। सो दैट्स इट। ये था पूरा किचन एरिया। सो किचन में यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए सामने विंडो दे रखी है। इसके ऊपर मैश का जो नेट होता है वो भी लगा हुआ है, ऊपर की तरफ ग्लास भी लगा हुआ है।
इसके बाद जैसे ही आप किचन से आगे की तरफ चलते हैं तो सामने की तरफ 2 बेडरूम पड़ते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। सो इस बेडरूम के अंदर बेड को छोड़कर और ड्रेप्स, कर्टन और ड्रेप्स को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। बेडरूम के साथ अंदर की तरफ है एक अटैच वॉशरूम। सो लास्ट वाली वीडियो में भी जब मैंने आपको ये दिखाया था तो इसमें फिटिंग्स ऑलरेडी लग चुकी थी, बट नाउ इट इज़ क्वाइट अमेजिंग। कलर कॉम्बिनेशन भी अगर आप देखें तो बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। एंड सो इज दिस अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर यहाँ पर एक वॉल माउंटेड सीट दे रखी है और इसका जो फ्लशिंग सिस्टम है वो भी दीवार के अंदर ही इनबिल्ट है। सो ये पूरा बेडरूम का एरिया। सो इस विला के अंदर जितने भी बेडरूम है आपको सभी में वुडवर्क मिलेगा, जिसके अंदर फुल लेंथ अलमीरा आ जाती है। और इसके बाद सामने की तरफ जो आप एलईडी पैनल देख रहे हैं ये तीनों बेडरूम्स के अंदर इंक्लूडेड होंगे। ये था पूरा फर्स्ट बेडरूम। इसके बाद यहाँ से चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ। अगेन इस वाले बेडरूम के अंदर भी बेड और साइड टेबल को छोड़कर सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट फॉर कर्टन्स। ये इसके साथ एक अटैच वॉशरूम। अगेन फिटिंग्स बिल्कुल एग्जैक्टली वैसी ही है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं द कलर कॉम्बिनेशन इज somewhat different than what was used in the other washroom. बाथरूम का जो स्पेस है वो भी काफी ज्यादा स्पेशियस है। जैसा आपने लास्ट वाले बेडरूम के अंदर देखा था एग्जैक्टली सेम चीजें इस वाले बेडरूम के साथ भी है। सामने है एक फुल लेंथ अलमीरा जिसके अंदर स्लाइडर्स लगे हुए हैं और इसके बाद सामने की तरफ एलईडी पैनल के लिए ये पूरा सेक्शन आपको इसमें मिलेगा। सो गाइस ये था पूरा ग्राउंड फ्लोर जहां पर है पूरा लिविंग, डाइनिंग, किचन और 2 बेडरूम विद अटैच वॉशरूम। अब यहां से चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। ये वाला जो रास्ता जाता है ये फर्स्ट फ्लोर के लिए जाता है। अगेन इस विला को इस हिसाब से बनाया गया है कि इसमें 2 फैमिलीज आराम से रह सकती हैं विदाउट डिस्टर्बिंग ईच अदर। ये यहाँ पर एक एमडीएफ का काम है। सो इससे बेनिफिट ये होता है कि पूरे घर के अंदर लाइट और वेंटिलेशन बनी रहती है। ये पूरा एक बैल्कनी एरिया स्पेस आ जाता है फर्स्ट फ्लोर पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं आसपास के विलास। अब यहाँ से चलते हैं अंदर की तरफ। सो अंदर एंटर करते ही ये पूरा एक लिविंग एरिया आ जाता है। यहाँ पर इस वाले फ्लोर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो सामने की तरफ एलईडी पैनल पूरा बना रखा है। इसके बाद पीछे जो है इसको आप चाहें एज अ किचन या फिर एज अ पेंट्री यूज़ कर सकते हैं। सीलिंग पर अगर आप देखें तो एक डिफरेंट टाइप की पीओपी रखी है जिस पे डिफरेंट कलर शेड्स यूज़ कर रखे हैं। तो ये पूरा किचन या पैंट्री जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें। इसके बाद इसके जितने भी स्विचेस हैं, सॉकेट्स, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। सारे ही डिज़ाइनर सॉकेट्स हैं। वो पीछे की तरफ जो रास्ता है वो अगेन बैक साइड आ जाती है। वहाँ से ऊपर टेरेस जाने के लिए पीछे एक स्टेयरकेस लगी हुई है। ये है इस वाले फ्लोर का बेडरूम। अगेन इस वाले बेडरूम के अंदर भी जो बेड है और कॉर्नर के जो टेबल्स हैं उसको छोड़कर सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है एक्सेप्ट फॉर दैट सोफ़ा एंड दैट डिज़ाइनर फैन।
सामने की तरफ एलईडी पैनल के लिए स्पेस दे रखी है और ये पूरा एलईडी पैनल इस स्पेसिफिकेशन का पार्ट है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। अगेन वैसा ही एक अटैच वॉशरूम जैसा आपने ग्राउंड फ्लोर पर देखा था, बट डिफरेंट टाइल्स। इस वाले बेडरूम के अंदर एक डिफरेंस है, सामने की तरफ अलमीरा स्पेस नहीं है, बट पूजा रूम या स्टोर रूम जैसे भी आप इसको, या वॉक इन क्लोजेट जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से अब बाहर निकलते हैं तो ये पूरा टेरेस का एरिया आ जाता है। इस एरिया को अगर आप एक्सेस करना चाहें तो बेडरूम के साथ जो पीछे दरवाज़ा है यहाँ से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये है यहाँ पर आसपास का व्यू। दिस इज अमेजिंग। सो ये वाला एरिया वही है जो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो के अंदर दिखाया था, ऊपर का जो स्पेस है। दैट्स इट गाइस, ये था पूरा फॉर्च्यून डिज़ाइनर विलास। So that's it guys, ये था फॉर्च्यून डिज़ाइनर विलास। दिस वाज सिंपली डोप। अगर आप इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर खालसा जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट है जो कवर करना चाहता था। प्रोजेक्ट का नाम है सुख विलास। सो मोस्ट प्रॉब्ली वो मैं कवर करूँगा नेक्स्ट ट्रिप में। इस ट्रिप में मैं कवर इसलिए नहीं कर पाया बिकॉज मैं जैसे ही फॉर्च्यून वाले प्रोजेक्ट से बाहर निकला तो मैंने एक गलत कट ले लिया और उसके बाद वहाँ पर जो गाड़ी है वो मिट्टी में इतनी ज़्यादा फंस गई, चारों टायर इतने फंस गए थे। बट फॉर्चुनेटली वहाँ पर जो लोग थे हेल्पफुल थे, एक ट्रैक्टर भी सामने दिख गया जस्ट इन द टाइम। और उसके बाद खालसा जी को भी वो जानते थे और खालसा जी ने भी अपने प्रोजेक्ट से मेरे को देख लिया था कि गाड़ी फंस गई है, तो उन्होंने भी जल्दी जल्दी जितनी अरेंजमेंट हो सकती थी उन्होंने तार लेकर आए वहाँ से, एक तार के थ्रू फिर ये गाड़ी निकली। सो यही है पंजाब का विरसा और पंजाब का कल्चर जो लोगों की मदद करने में बिलीव करता है। सो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अब आपसे मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। बस जी बस, वो लास्ट आ गई मंजिल, सामने ही है भवन, बिल्कुल सामने। इतना डिस्टेंस और रह गया बस।